साल 2210 की ये कहानी एक ऐसे फ्यूचर में ले जाती है जहां इंसानों ने साइंस में इतनी तरक्की कर ली थी कि जिंदगी के साल भी खरीदे बेचे जा सकते थे। एइओन नाम की एक कंपनी ने ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बनाई थी जिससे लोग अपनी उम्र के साल किसी और को ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन इसकी एक शर्त थी, दोनों लोगों का डीएनए मैच होना चाहिए। इस क्रूअल सिस्टम में जिन लोगों को पैसों की बहुत जरूरत थी, वो अपनी जिंदगी के कुछ कीमती साल बेचकर पैसे कमा सकते थे, लेकिन इसकी कीमत ये थी कि वो जल्दी बुजुर्ग हो जाते थे। दूसरी ओर अमीर लोग इन सालों को खरीदकर फिर से जवान हो जाते थे। इसी कंपनी का मैनेजर था मैक्स, जो गरीब लोगों के पास जाकर उन्हें अपने साल बेचने के लिए मैनिपुलेट करता था। आज उसने एक 18 साल के गरीब यंग बॉय को अपने 15 साल बेचने की एडवाइस दी ताकि उसका परिवार गरीबी से बाहर आ जाए। मैक्स ने खुद का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि उसने भी अपनी जिंदगी के 5 साल बेचकर कॉलेज की फीस भरी थी। पहले तो उस इनोसेंट बॉय ने मना कर दिया, क्योंकि 15 साल कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन चालाक मैक्स ने उसे 70 लाख यूरोस का टेम्पटिंग ऑफर देकर अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद मैक्स कंपनी के ऑफिस गया, जहां कई लोग एइओन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो छुपकर जनसमूह से निकला और ऑफिस के अंदर घुस गया। वहां पर एक ग्लैमरस प्रोग्राम चल रहा था। आखिर में कंपनी की बॉस सोफी स्टेज पर आई और उसने मैक्स को कंपनी के बेस्ट एजेंट का अवार्ड दिया। फिर सोफी ने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट किया कि उन्होंने 15 साइंटिस्ट्स को 15 साल डोनेट करने का फैसला किया है, ताकि वो ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस के लिए और काम कर सकें। इसके बाद एक इमारत में इन साइंटिस्ट्स का जीवन ज्यादा करने की प्रिपरेशंस चल रही थी। पर अचानक एक मिस्टीरियस आदमी ऑफिसर का भेस बनाकर अंदर घुसा और उसने कई लोगों को गोली मार दी। फिर उसने दीवार पर एक निशान बनाया और वहां से भाग निकला। बाद में पता चला कि ये आदमी एडम ग्रुप से था, एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो इसी तरह के अटैक्स करके एइओन को गरीब लोगों की जिंदगी के साल लूट करने से रोकने की कोशिश करता था। कहीं न कहीं ये ग्रुप उन लोगों की आवाज था जिनके पास अपनी जिंदगी बचाने के लिए पैसे नहीं थे। उधर सोफी ने अपने बॉडीगार्ड्स काया और नोवाक के साथ एक वीडियो देखा, जिसमें एडम ग्रुप की लीडर लिलिथ ने उन्हें क्लियर वार्निंग दी थी कि अगर वो अब भी नहीं रुके तो और भी अटैक्स के लिए तैयार रहें। इधर मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड एलेना के साथ अवार्ड मिलने का सेलिब्रेशन कर रहा था। अगले दिन एलेना उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले गई। उन्हें भी मैक्स बहुत पसंद आया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, जैसे फेरी टेल की तरह। लेकिन शाम को जब वो घर लौटे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस घर को खरीदने का वो सपना देख रहे थे, वो उनकी आंखों के सामने झलकर धुआं धुआं हो गया था। उनका सारा सामान और पैसा भी जलकर राख हो गया। एक ही पल में उनकी सारी खुशियां गायब हो गईं। अगले दिन वो इंश्योरेंस कंपनी से कॉम्पेंसेशन के पैसे लेने गए, लेकिन कंपनी वालों ने कहा कि वो घर से निकलने से पहले कैंडल बुझाना भूल गए थे, इसीलिए उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बैंक का लोन कैसे चुकाया जाए। तब एलेना ने मैक्स को बताया कि उसने अपनी जिंदगी के कुछ साल मॉर्गेज करके बैंक से लोन लिया था। मैक्स को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अब मैक्स ने भी अपनी जिंदगी मॉर्गेज करके डेट क्लियर करने का फैसला किया, लेकिन मैक्स का डीएनए किसी कस्टमर से मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए बैंक ने इससे मना कर दिया। मैक्स ने कहा कि उसने तो पहले भी कुछ साल बेचे थे, लेकिन बैंक ने बताया कि जिसे मैक्स ने अपना टाइम बेचा था, वो इंसान अब मर चुका है। जब वो बैंक से बाहर निकले तो पुलिस ने तुरंत एलेना को अरेस्ट कर लिया ताकि वो कंट्री से भाग न जाए। अब मैक्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो तुरंत अपनी बॉस सोफी के पास पहुंचा और उसने सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की। सोफी उसकी हेल्प करने को राजी हो गई, लेकिन फिर सोफी ने उसका फोन तक उठाना बंद कर दिया। अब मैक्स के पास कोई चॉइस नहीं थी और बैंक ने एलेना की जिंदगी से 40 साल निकालने का फैसला किया। 40 साल, एक पूरी जिंदगी का आधा हिस्सा। मैक्स बहुत परेशान हो गया और वो ऑपरेशन से पहले एलेना से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन स्टाफ ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। ये सुनकर मैक्स गुस्से से भर गया और वो भागकर एलेना का रूम खोजने लगा, लेकिन काया और उसकी टीम ने उसे रोक लिया। उधर एलेना को ऑपरेशन के टाइम एक लॉयर ने कॉन्ट्रैक्ट स्टडी करके सुनाया। उसे सुनकर एलेना पागल हो गई और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन देकर अनकॉन्शियस कर दिया। फिर उसकी जिंदगी के कीमती 40 साल निकालकर साथ के रूम में मौजूद एक इंसान को दे दिए गए। आखिरकार ऑपरेशन के बाद मैक्स एलेना को घर वापस ले आया। अब वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग दिख रही थी। बेचारे मैक्स का सपना था कि उसके साथ एलेना के बच्चे होंगे, लेकिन अब ये भी नामुमकिन था।
जल्द ही उन दोनों के बीच दूरियां आने लगीं। मैक्स ने उसे सपोर्ट देने की बहुत कोशिश की, लेकिन एलेना ने खुद को सबसे अलग कर लिया। वो अपने आप को मिरर में देखकर टूट जाती थी। एक दिन मैक्स को कंपनी से फोन आया कि उसकी प्रमोशन हो गई और सैलरी भी अधिक कर दी गई है। लेकिन मैक्स की नज़र में अब इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। उसने गुस्से में सोफी से बात करने की कोशिश की, लेकिन काया बीच में आ गई और सोफी उसे इग्नोर करके चली गई। पर अचानक मैक्स को रियलाइज हुआ कि सोफी पहले से काफी यंग दिख रही थी। घर लौटकर उसने एलेना के साथ रोमांटिक मोमेंट्स गुजारने की कोशिश की और उससे प्रॉमिस किया कि वो एलेना के 40 साल वापस दिलाकर रहेगा। कुछ देर बाद एलेना के पेट में सीवियर पेन होने लगा और उसका ब्लड भी निकल रहा था। मैक्स उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया। जब डॉक्टर्स ने जांच की तो एक हार्ट ब्रेकिंग ट्रूथ सामने आया। ऑपरेशन से पहले एलेना प्रेग्नेंट थी, पर अचानक उसके बुजुर्ग हो जाने से उसके पेट में पल रहे बच्चे की डेथ हो गई थी। इससे एलेना और मैक्स दोनों का दिल पूरी तरह से टूट गया। आखिरकार एलेना ने अपने पेरेंट्स के साथ रहने का फैसला किया। अब मैक्स बिल्कुल अकेला हो गया था। तन्हाई में वो एक पार्क में जाकर बैठ गया। तभी उसकी नज़र एक छोटी बच्ची पर गई जो सिगरेट पीते हुए ड्रग्स बेच रही थी। मैक्स तुरंत समझ गया कि ये कोई एडल्ट है जो टाइम खरीदकर बच्ची बन गई थी ताकि वो इलीगल काम कर सके। मैक्स ने उससे पूछा कि उसने ऐसा कैसे किया, क्योंकि एईऑन कंपनी में तो बच्चों पर ऑपरेशन करना बैंड था। तब उस गर्ल ने मैक्स को एक इलीगल ग्रुप के बारे में बताया जो लोगों को यंग बनाने की सर्जरी काफी कम पैसों में करता था। मैक्स ने बिना टाइम वेस्ट किए एक स्पेशल फोन से उस ग्रुप से कांटेक्ट किया। उन्होंने मैक्स को फेक पासपोर्ट्स बनवाने के लिए सीक्रेट लोकेशन का पता दिया। वहां उसे पता चला कि उस ग्रुप के पास जाने से पहले उसे ये जानना होगा कि एलेना के 40 साल आखिर किस इंसान को मिले थे। बाद में मैक्स एक होटल में जाकर छुप गया और उसने सोफी को किडनैप करने का खतरनाक प्लान बनाया। उसे शक था कि सोफी ने ही एलेना के साल चुराए थे। अब उसने अगले कुछ दिन तक सोफी की परछाई बनकर हर जगह उसका पीछा किया। आखिरकार एक जगह वो बिना गार्ड्स के थी। मैक्स ने एडम ग्रुप के आदमी का फेस बनाकर उस पर अटैक करके उसे अनकॉन्शियस कर दिया। फिर उसने वहां एडम ग्रुप का सिंबल बनाया ताकि किसी को उस पर शक न हो। इसके बाद वो एलेना को एक खाली इमारत में लाया जहां उसने सोफी को बांध कर रखा था। एलेना को ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मैक्स कह रहा था कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे। फिर वो एक शिप में ऊपर जाकर लिथुएनिया की ओर निकल गए। उधर काया और नोवाक कैमरा फुटेज के थ्रू किडनैपर को खोजने में लगे थे। जल्द ही उन्हें रियलाइज हुआ कि ये कंपनी के ही किसी इनसाइडर का काम है। शिप में मैक्स ने सोफी को एक बॉक्स में बंद रखा था, पर वो उसे रेगुलरली खाना पानी देता रहा। शाम को उन्होंने एक फैमिली और उनके बच्चों को देखा तो उनके खोए हुए ड्रीम्स फिर जाग उठे। अचानक एक बच्चे ने दूर से स्ट्रेंज लाइट्स देखी और जल्द ही मैक्स और एलेना समझ गए कि कंपनी ने लिथुएनिया की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और अब पुलिस पहले से ही उनका वेट कर रही थी। मैक्स ने उस फैमिली को ह्यूमन शील्ड बनाकर भागने का रिस्की प्लान बनाया। जब पुलिस शिप से निकलने वाली कार्स की चेकिंग कर रही थी तो मैक्स ने उस फैमिली के फादर को डराकर डिलीवरी गाय बनने को कहा और खुद एलेना और सोफी के साथ पीछे छुप गया। आखिरकार वो पुलिस को चकमा देकर बच निकले। लेकिन एलेना को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि मैक्स ने इनोसेंट लोगों की जान खतरे में डाली। वो उनकी वैन लेकर भाग गए, पर अचानक उन्हें बीच में रुकना आवश्यक हुआ। तब सोफी ने एक शॉकिंग रेवलेशन किया कि वो सोफी नहीं बल्कि उसकी बेटी मैरी है। मैक्स को उसकी बातों पर बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि सोफी की एक बेटी थी जो कुछ साल पहले मर गई थी। पर मैरी ने कहा कि सोफी उसे एक नॉर्मल जिंदगी देना चाहती थी, इसीलिए उसने दुनिया से ये बात छुपा कर रखी। मैक्स को अब भी उस पर शक था। मैरी ने फिर से कहा कि वो सोफी नहीं है, उल्टा उसे तो खुद अपनी माँ की कंपनी का काम पसंद नहीं है। पर मैक्स कहने लगा कि अगर ये सच है तो भी मैरी का डीएनए एलेना से मैच हो जाएगा, क्योंकि माँ बेटी का डीएनए तो सेम ही होता है। लेकिन एलेना को ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था, इसीलिए वो गुस्से में वहां से चली गई। उधर नोवाक और काया को मैक्स का लोकेशन मिल गया था और वो तुरंत उस पर अटैक करने की प्रिपरेशन में जुट गए। लेकिन उससे पहले ही एडम ग्रुप की बॉस लिलिथ ने अपने पार्टनर्स के साथ एलेना को खोज लिया। लिलिथ ने उन्हें कंफर्म किया कि मैरी सच में सोफी की बेटी है। इसके बाद वो उन सबको एक सेफ प्लेस पर ले आई और उन्हें सोफी का पूरा प्लान समझाया। असल में सोफी बहुत पहले से एलेना की एज चुराकर यंग होना चाहती थी, पर फिर मैक्स और एलेना ने शादी कर ली,
इसीलिए सोफी ने उनके घर पर फायर लगवाकर मैक्स के डीएनए वाले आदमी को मार डाला। तभी मैक्स के फ़ोन पर इलीगल क्लिनिक का पता आया, जो सिर्फ 6 घंटे के लिए ही खुला था। वहां पहुंचने के लिए उन्हें सोफी को खत्म करने में लिलिथ की हेल्प करनी थी। कुछ ही देर में काया ने अपनी टीम के साथ पूरी इमारत को घेर लिया। तब मैक्स ने उन्हें बाहर जाकर धमकी दी कि सिर्फ सोफी ही इमारत के अंदर जा सकती है और अगर किसी ने भी चालाकी की तो अंदर एलेना मैरी को गोली मार देगी। ये सुनते ही सोफी ने तुरंत आगे आकर उसकी कंडीशन मान ली। तब काया ने पूछा कि मैक्स को कैसे पता कि सोफी उनके साथ आई है, और वो तुरंत समझ गई कि ये कोई ट्रैप है। तभी अचानक एडम ग्रुप ने एइयोन वालों पर फायरिंग शुरू कर दी और वहां पर दोनों ग्रुप्स में इंटेंस फाइट शुरू हो गई। इस बैटल में नोवाक और लिलिथ की डेथ हो गई। वहीं मैक्स एलेना और मैरी को गराज में ले आया। तभी अचानक मैरी ने गन उठाकर एलेना को मारने की कोशिश की, लेकिन वो गन बिल्कुल खाली थी। ये देखकर एलेना को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसने मैरी की जान बचाई थी। उसने गुस्से में मैरी पर अटैक करके उसे बेहोश कर दिया। फिर वो तीनों एक कार में वहां से भाग निकले। आखिरकार वो इलीगल क्लिनिक तक पहुंच गए और उन्होंने फोर्सफुली मैरी का ऑपरेशन करके उसके 40 साल छीन लिए। कुछ देर बाद मैरी को एक ट्रक ड्राइवर रोड पर मिला और वो मैरी को सिटी ड्रॉप कर आया। आखिरकार वो अपनी माँ सोफी से मिली, जो उस अटैक में बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गई थी। कुछ ही दिनों में मैरी तेजी से बुजुर्ग होने लगी और अब सिर्फ सोफी ही उसे नई जिंदगी दे सकती थी। लेकिन सोफी इतनी सेल्फिश निकली कि उसने अपनी बेटी को साल देने से मना कर दिया। आखिरकार मैक्स एक बीच पर एलेना से मिलने आया। अब वो पहले जैसी यंग और प्रेग्नेंट थी, लेकिन अपने नए हस्बैंड के साथ। दूसरी ओर मैक्स एडम ग्रुप में ज्वाइन होकर सोफी की कंपनी को खत्म करके इनोसेंट लोगों की जान बचाने के मिशन में जुट गया था। टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक हो सकती है जब वो गलत हाथों में चली जाए। पैराडाइज एक वार्निंग है हमारे लिए कि अगर हमने अपनी ह्यूमैनिटी को नहीं बचाया तो टेक्नोलॉजी हमें मॉन्स्टर्स बना देगी। क्योंकि आखिर में रियल प्रोग्रेस वो नहीं है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी में हो, बल्कि वो है जो हमें और हमारी इंसानियत को भी बेहतर बनाए। माय डियर लिसनर्स, मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को हाइप करके हमारे चैनल को अपना प्यारा सा सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। टिल देन, गुड बाय।